हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 में जो होने को है, ठीक है, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हो, अगर आपको सीजी के क्लियर करना है, अभी तक आप अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता भर्ती का एग्ज़ाम को अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम इसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को कवर करेंगे, ठीक है। और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो जो उसका सब टॉपिक है विकास की अवधारणा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है विकास की अवधारणा से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है, सारी चीज़ें अब इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो 100 MCQ टॉप जो है 100 प्रश्न MCQ करेंगे, जो हर एक बार बार इन्हीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। चाहे वो सी टेट हो, CG टेट हो, UP टेट हो, MP टेट हो, रीट हो, UP, ठीक है, एस टेट हो। तो कई सारे ये टेट के एग्ज़ामों में जो ये MCQ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कवर होंगे, और जो आने की संभावना वाली जो प्रश्न है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप सीरियस अपने तैयारी को लेकर के, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा सा आप सिलेबस को देख लीजिए दोस्तों। अगर हम सिलेबस की बात करें तो छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का ये सिलेबस है। आपको यहाँ 5 सेशन मिलता है सिलेबस में, ठीक है। पहला सेशन होता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। पेपर 1 और पेपर 5 में ये दोनों के लिए कॉमन ही है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र दोनों के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और ये टोटल इसका प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो 30 अंक का होने वाला है। मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी MCQ लाऊंगा। अगर आपको इसका थ्योरी क्लास देखना है तो प्लेलिस्ट पे पहले से सारी सब्जेक्ट का है ना, बाल विकास का आपको चैप्टर बाय चैप्टर और सब टॉपिक के बाय टॉपिक, जैसे हम विकास की अवधारणा, इसके बारे में आपको अलग से क्लास मिलेगा। विकास की अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, आपको बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बाल विकास परिचय के अंदर जितनी सब टॉपिक बनती हैं, सब टॉपिक को मैंने एकदम बारीकी से कवर करने का प्रयास किया। अगर आपने इसको थ्योरी क्लास नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर जा करके देखिएगा। MCQ को भी मैं उसी तरीके से कराऊंगा कि जैसे आज का हमारा जो MCQ क्लास रहने वाला है, बाल विकास की अवधारणा के ऊपर जो मोस्ट 100 क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है उसका हम क्या करेंगे, MCQ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है, इसी से केवल 7 नंबर पूछा जाता है। बाल विकास की परिचय से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 7 नंबर अपने आप पर महत्वपूर्ण। अगर आप एकदम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय में शिक्षक भर्ती आने का है दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप उसके लिए पात्रता नहीं होंगे। और ये मौका इसके बाद शायद है कि आपको दोबारा देखने के लिए ऐसा मौका मिलेगा कि जैसे टेट का पेपर फाइनल होगा, इसके बाद आपको तत्काल में आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगा। ये क्लियर है कि टेट एग्ज़ाम होने से पहले, मतलब फरवरी 2026 में टेट लेने की बात कहा जा रहा है, तो उससे पहले आपको भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप एकदम जोड़ो एक कर दीजिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तैयारी कहाँ से करना है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से करिए, लेकिन ये है कि पढ़ने के बाद जो है आपको MCQ का सीरीज़ जो है ज़रूर से ज़रूर आपको फॉलो करना है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किन किन तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विकास की अवधारणा में हम आज एकदम हर एक क्वेश्चन को टच करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको हमारे सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी सीरीज में, ठीक है। कई सारे स्टेट में अलग अलग जो एग्ज़ाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, तो हर एक स्टेट का मतलब समावेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको कई सारी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको हर सीरीज में इससे पहले मैंने किस पर एक वीडियो पहले बनाया था, किस पर बनाए थे, तो विकास और वृद्धि के ऊपर बनाया था, जो महत्वपूर्ण है, बाल विकास के परिचय के अंदर भी आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको एडिशन भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर करके चलना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा। मैं डेली ही हर एक वीडियो को ऐसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको पूरा, आप यहाँ पर देख पाएंगे, पूरा है ये शारीरिक विकास के पहलू दूसरा इकाई है, जो 7 नंबर इसमें हमने कवर किया भी, विकास और
वृद्धि के बारे में हमने भी कवर किया है। हर एक टॉपिक को मैं इसमें से एकदम हर एक चीज़ को मैं एकदम बारीकी से एमसीक्यू कराऊंगा। जैसे सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में ऊंचाई वृद्धि होना, शरीर का बनावट, नियंत्रण, स्थूल सूक्ष्म गति कौशल हो गया, विकासात्मक संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय के आधार पर वातावरण। इसको हर एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, बारीकी से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, 4 इकाई है बाल विकास में। अगर हम बात करेंगे तो 4 इकाई में देखिए हमको पूरा बाल विकास कवर करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 4th इकाई में है। ठीक है, इसका हर एक सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक एक चीज़ को बारीकी से मैं बताने का प्रयास करूंगा। हर एक सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही पर्यावरण का जो सीरीज चालू है उसका मैंने पहले भी सिलेबस दिखा चुका हूँ। हिंदी को इसके बाद मैं कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ का मैं एमसीक्यू जैसे हिंदी में दिया है पूरा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं उसमें डाला हुआ हूँ। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें जो पीडीएफ आसानी से मिल सके, जो हर क्लास की जो पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश का हो गया। ठीक है, गणित का हो गया और ये पर्यावरण का हो गया। तो पर्यावरण का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने भी स्वयं के पर्यावरण का जो पहला इकाई है इससे पूरा जो है लगभग पर्यावरण क्या है, सामाजिक घटक, सामाजिक आर्थिक घटक। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और इसके आगे जल्द ही 2 टॉपिक और बचा है, बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण की रोचकता और संदर्भ के आज के संदर्भ के अनुसार पर्यावरण के प्रमुख परोपकार। इसके बाद हमारा फर्स्ट इकाई पर्यावरण में भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में पर्यावरण का सेकेंड इकाई का यूनिट का फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो किसमें है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में है, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बाल विकास की अवधारणाएं। ठीक है, बाल विकास की अवधारणा, जिसमें हम मोस्ट जो है 100 एमसीक्यू सीरीज को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एमसीक्यू पर दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए हम सीरीज पर आते हैं। हम अपना इसमें हम बाल विकास की अवधारणा में कितने प्रश्न को देखने वाले हैं, तो 100 एमसीक्यू को करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एंगल से आपको इसी में सारा विकास की अवधारणा में आपको अवस्था की कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वृद्धि विकास की कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह की तैयारी करना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे क्या कहता है पहला प्रश्न। आपको हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके चलना है ना। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास की अवधारणा को बताना है हमें, क्या ये केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल मानसिक क्षमता में वृद्धि है, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों में परिवर्तन है, या केवल बाहरी परिवर्तन है। तो विकास की जो अवधारणा है दोस्तों, है ना, तो विकास की अवधारणा क्या कहता है, केवल शारीरिक पर वृद्धि की बात करता है, नहीं, ये शारीरिक और मतलब आंतरिक और संरचना, केवल संरचना वृद्धि है नहीं, जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। केवल मानसिक वृद्धि की बात करेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों, मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, के चारों पहलू में जो है विकास की अवधारणा काम करता है। इन चारों पहलू में हमारा अगर मानसिक बात करेंगे तो मानसिक में क्या आ जाएगा, हमारा जितनी भी गुणात्मक है, ठीक है, गुणात्मक हमारा है। और ये जो मात्रात्मक है, मात्रात्मक क्या हो जाएगा, हमारा शरीर से वृद्धि, जिसको हम मात्रात्मक मतलब जिसको हम यूनिट में नाप सकते हैं, जैसे हमारा हाइट है, वेट है, वजन है, इन सारी चीज़ों को हम माप सकते हैं। तो विकास जो है इन दोनों का समावेश होता है, गुणात्मक, है ना, हमारा बुद्धि, संवेगात्मक, इन सारी चीज़ों हमारा किस में आता है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, गुणात्मक में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। विकास की अवधारणा क्या है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न को ध्यान रखिएगा, मानव विकास किस पर निर्भर करता है। प्रश्न को कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को एक बार 2 बार आपको आराम से समझ के साथ रीड करना है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मानव विकास किस पर निर्भर करता है। जो मानव का विकास है ये किस पर निर्भर करता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, मानव का विकास क्या केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है,
केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, या केवल शिक्षा पर निर्भर करता है? क्या अगर आप खुद सोच करके देखें तो क्या शिक्षा पर मानव विकास निर्भर करेगा? केवल शिक्षा पर? तो केवल शिक्षा पर नहीं होगा, और भी पहलू इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा पर्यावरण में ही इंक्लूड आ जाता है, केवल आनुवंशिकता और केवल पर्यावरण। तो आनुवंशिकता को अगर माने तो ये भी गलत हो जाए, केवल आनुवंशिकता ही नहीं, उसके लिए पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों की अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण भी केवल पर्यावरण की बात करता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की पर निर्भर करता है, दोनों की अंतःक्रिया से ये संभव हो पाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो विशिष्ट से क्या सामान्य की ओर विकास बढ़ेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा, या फिर अनियमितता दिशा? इसका कोई दिशा नहीं होता है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विकास का एक निश्चित है ना मतलब दिशा होता है। अगर दिशा की बात करें तो दो दिशा होता है, सिरो मतलब सिफिलोकोडल और प्रोक्सीमोडेंटल। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका नाम हमेशा प्रयास करना याद रखने के लिए, क्योंकि हिंदी में कई सारे नाम है इसका, जैसे समीप, दूरस्थ, है ना, अधोमुखी, मध्यमुखी, इस तरीके का अजीब अजीब नाम है। इसलिए आपको इसका जो विकास की दिशा का जहाँ पर बात आएगा वहाँ पर दो नाम आपको याद रखना, सिफिलोकोडल और प्रोक्सीमोडेंटल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट से समान होता है क्या? नहीं, विशिष्ट से समान की नहीं होगा। क्या बच्चा पहले विशिष्ट कार्य करता है कि सामान्य कार्य करता है? अगर आप विशिष्ट कार्य का मतलब कहना है कि बच्चा जैसे पैदा हुआ और एकदम विशिष्ट कार्य करने लग गया, एकदम वो मतलब विशिष्ट कार्य करने का मतलब अगर आप नॉर्मल समझें तो क्या वो एकदम रनिंग में तेज हो गया, सिंगर बन गया, ये एक विशिष्ट कार्य है ना। जिस चीज़ को लिए, जिस कौशल को करने के लिए एक मतलब एक विशेष मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति की ज़रूरत होता है ना। जैसे अगर हमें वायरिंग कराना हो तो एक मतलब एकदम अच्छे से जिसको जानकार व्यक्ति होगा, उस विषय में जो अच्छे से जानता होगा, जिसके लिए हम उसे विशिष्ट कह रहे हैं। तो क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, जैसे जन्म लेगा, इसके बाद उसका रोना, है ना, हलचल करना, फिर कुछ महीने का हो जाएगा, फिर इसके बबलिंग करना, बलबलाना, फिर बलबलाने के बाद धीरे धीरे वो भाषा को सीखेगा, इसके बाद धीरे धीरे वो घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर पैरों से चलना सीखेगा, हाथ पैर में कंट्रोलिंग आएगा, इसके बाद वो दौड़ना सीखता है ना, फिर खेलना, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाता है फिर उसका विकास धीरे धीरे ऐसे। तो समान क्रिया पहले करता है, इसके बाद से फिर उसके अंदर विशिष्ट क्रिया आने लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमारा बी नंबर इज द राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका होता है। ठीक है, अगला चलेंगे हम, ये आ गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा। ठीक है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है? इसका आपको हमेशा इंग्लिश में नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कितने बार एग्जाम पे रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकता। ठीक है, अगला है हमारा, विकास कौन सा सिद्धांत बताता है कि सिर से पैर की ओर होता है? विकास कहाँ से, सिर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? उसका पैर तक। मतलब सिर से स्टार्ट होगा, बच्चे का सिर है, और कहाँ तक जाएगा? उसका पैरों तक जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है? ठीक है, तो सिर से हमेशा आपको रखना है सिर से क्या? सेफेलोकोडल। ठीक है, सिर से आपको रखना है मस्तमुखी आ जाए, सिर आ जाए, समीप आ जाए, सा। जैसे इसको पहचानने का एक ही तरीका है, अब एक चीज़ को पहचान करके चलेंगे तो अब दूसरे पे कभी नहीं कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता ये भी गलत है, निरंतरता का सिद्धांत ये भी गलत है। ये दो चीज़ आपको हमेशा परेशान करेगा। जैसे आ जाता है, इसको पहचानने का तरीका बता देता हूँ। विकास का सिर से पैर आ जाए, सिर से पैर। ठीक है, ठीक है, मधोमुखी आ जाए, सॉरी मधोमुखी उसका हो जाएगा सिर से पैर की ओर समीप से, एक आता है समीप से दूर। ठीक है, एक आता है समीप से दूर। तो जहाँ पर सिर और सा और सा, तो सिर से पैर की तरफ होगा तो सिफिलोकोडल सिद्धांत ये बताता है। और प्रोक्सीमोडेंटल सिद्धांत क्या बताता है? ये मध्य से स्टार्ट होगा और कहाँ पूरा केंद्र से स्टार्ट होगा और बाह्य की तरफ इसका कंट्रोलिंग आता है। पहले मतलब
पेट में कंट्रोल होगा, इसके बाद फिर उसके हाथ पैर में, सिर पे कंट्रोल जाएगा। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोडेंटल सिद्धांत कहलाता है। और अगला है जो हमारा सिर से, मतलब पहले बच्चे पे सिर पे कंट्रोलिंग आएगा, इसके बाद फिर उसके बाकी अंगों पर कंट्रोलिंग आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेफलोपोडल सिद्धांत। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवस्था के ऊपर मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हम केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, है ना, किशोरावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन पर मैं एकदम डिटेलिंग से कम 50-50 MCQ कराऊंगा। जो अगर उतना आप कर लेते हैं तो आप जो है उस पे उस टॉपिक से, मतलब उस सब टॉपिक से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला है हम देखेंगे क्या है हमारा शैशवावस्था की अवधि क्या होती है। शैशवावस्था मतलब कि देखिए, अवस्था की अगर बात करेंगे तो शिशु अवस्था कह लीजिए या शैशवावस्था कह लीजिए, एक ही है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को और क्या पूछा जाता है, शिशु अवस्था। ठीक है, शिशु अवस्था क्या कहा जाता है, इसी को शिशु अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अवस्था की शैशवावस्था को हम शिशु अवस्था भी कहीं कहीं ये बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अवस्था कौन सा है, 4 अवस्था होता है, कौन कौन सा, शैशवा अवस्था, ठीक है, शैशवावस्था हो जाएगा, दूसरा बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है, बाल्यावस्था हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था, और वयस्क अवस्था कह लीजिए या फिर प्रौढ़ावस्था कह लीजिए। ठीक है, तो हमें केवल कहाँ तक का अध्ययन करना है दोस्तों, शैशवावस्था से लेकर के कहाँ तक का अध्ययन करना है हमें, किशोरावस्था तक का, किशोरावस्था तक हमें अध्ययन करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे यहाँ पर एज की बात कर रहा है तो 0 से 2 वर्ष क्या कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है। ठीक है, शैशवावस्था। 2 से 6 का होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था भी बोला जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक को ही क्या बोला जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और 6 से 12 जो होता है उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। अभी मैं एक चीज़ और समझाऊंगा। और 12 से 18 क्या किया जाता है, 2 तरीके से अवस्थाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 12 से 18 वर्ष क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, किशोरावस्था। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्या दिया हो, 0 से 5 दिया हो, इसमें क्या है 0 से 2 दिया है, 0 से 2 दिया है, ये 0 से 2, तो ये हमारा शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की अवधि पूछा है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर हो जाए। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 0 से 5 दिया हो, ठीक है, 5 से 6 दिया हो, ठीक है, सॉरी 6 से 12 दिया हो, 6 से 12 दिया हो, ठीक है, या फिर यहाँ से 12 से फिर 18 दिया हो, ठीक है, 18 दिया हो, यहाँ पर 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना, 5 और 6 हो सकता है। तो हमारा शैशवावस्था कहाँ तक हो जाएगा, शैशवावस्था हमारा 0 से 5 हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था 6 से 5, और बाल्यावस्था क्या हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, और किशोरावस्था का हो जाएगा 12 से 18। लेकिन अगर 0 से 2, ऑप्शन में अगर 0 से 2 है, 2 से 6 है, तो ये जो बाल्यावस्था होता है ये बढ़ जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, और क्या बढ़ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में। लेकिन ये है 6 से 12। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 12 वर्ष। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस अवस्था वाली में ना, आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था की अवधि होता है। इज द राइट आंसर ए नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है
विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं लेकिन उसकी गति अलग अलग होती है? मतलब विकास कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति एक ही पैटर्न का अनुसरण करता है। एक ही पैटर्न का मतलब कि चाहे वो बच्चा भारत में पैदा हो या अफ्रीका में पैदा हो, चाहे विदेश में पैदा हो, वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। पैदा होगा उतने वेट का रहेगा, उसके वैसी क्रिया होंगे। बच्चा पहले रोएगा, फिर सिरो कंट्रोलिंग का जो बात कह लीजिए, फिर बच्चा मतलब अगर यहाँ का बच्चा अगर जिस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही विदेशों में भी उसी प्रक्रिया से बच्चे भी एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि भारत का बच्चा जो है अगर 1 से 1.5 साल में अगर घुटनों के बल चलना सीखता है तो अमेरिका के बच्चा 2 ही महीने में घुटनों के बल चलना सीख जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन उसकी जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी किसी बच्चे को चलने में 2 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल में मतलब चलना चालू कर देता है, किसी को 3 साल में भी लग सकता है, लेकिन वो पैटर्न को उसी पैटर्न को फॉलो करेगा कि पहले बच्चा मतलब लेटा रहेगा, फिर हाथ पैर में कंट्रोलिंग आ गया, इसके बाद पेट से पल घिसकेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर पैरों से, फिर दौड़ेगा। ठीक है, फिर स्कूल जाएगा। इस तरीके से पैटर्न एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत बताता है? तो हमारा ये हमारा ऑप्शन देखिएगा, एक रूपता का सिद्धांत क्या बताएगा? ठीक है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत बताता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या सिद्धांत है? क्या एकीकरण का सिद्धांत है? तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें कि एक ही पैटर्न को फॉलो करता है लेकिन उसकी गति जो है अलग अलग रहता है। तो ये सिद्धांत कौन सा बताता है? हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें ये बताता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अगला चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि वीडियो का लेंथ दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम इसमें जो है 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक जो है 100 प्रश्न, अगर आप इतना इस टॉपिक से कर लेते हैं, चाहे आप थ्योरी पढ़ें या ना पढ़ें, अगर इसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका इस विकास की अवधारणा से जो क्वेश्चन बन सकता है ना, हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर से लेकर के कई सारे अलग अलग राज्यों में होने वाला शिक्षक पात्रता का जो क्वेश्चन है उन सभी का समावेश है, चाहे वो सी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो, रीट हो, है ना, हरियाणा टेट हो, ठीक है, तो बिहार टेट हो, जहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है और ये सभी टॉपिक वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हो सके तो मैं आपको आप अगर या फिर आप क्या है देख सकते हैं क्या, सिलेबस हर एक टेट का अलग अलग स्टेटों का सिलेबस देखेगा, आपको सेम सिलेबस देखने के लिए मिलेगा लगभग आपको, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, क्योंकि वही चीज़ है। ठीक है, कहने का मतलब एक चीज़ समझिएगा, 1-2 गिनती अगर बच्चा सीख रहा है ना, 1-2 या फिर 1-2 अनार, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में पढ़ रहा होगा, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में बच्चे को ABCD अनार और गिनती पहाड़ा ही पढ़ाया जाता है। चाहे उसका रूप अलग अलग हो सकता है, वो मराठी में सीख रहा है, कोई गुजराती में सीख रहा है ना, कोई उर्दू में सीख रहा है, लेकिन जो सीख वही चीज़ रहा है जो पूरे भारत के अंदर सीखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही चीज़ कहने का मतलब है तो जो टेट परीक्षा होती है अलग अलग स्टेट में, क्योंकि वहाँ भी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र कॉमन टॉपिक है, तो वहाँ भी सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, सेम प्रश्न वहाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब हमारी संज्ञान से है, हमारी दिमाग से है, हमारी बुद्धि से है। संज्ञान में हम सोच विचार तर्क कर पाते हैं, हम अपनी चेतना का करते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछा है, तो अर्थ अब देखिएगा ऑप्शन में क्या कह दिया है, शारीरिक विकास। क्या शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास से संबंध है? तो नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान हमारे बुद्धि से संबंध है, हमारे दिमाग से संबंध है। ठीक है, तो अगला है सोच तर्क समस्या समाधान की क्षमता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या संज्ञान किससे संबंधित है? तो सोच से, हमारी तर्क से, समस्या समाधान से। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, सामाजिक संबंध से नहीं, संवेगों से। संवेग भी है, संवेग भी है। ठीक है, संवेग किससे संबंध है? संज्ञान से ही संबंधित है संवेग। ठीक है, हमारे दिमाग से है, हमारे इमोशन से है, क्योंकि इमोशन भी हमारे किससे जुड़ा रहता है? माइंड से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न का देखेंगे तो इसका अर्थ सबसे सटीक क्या दिया है, सबसे बेस्ट उत्तर होगा सोच से, तर्क से, समस्या समाधान से। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है कि कौन हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का क्या, सॉरी थोड़ा सा आ गया है, देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का क्या अर्थ है, परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी का क्या अर्थ है ये बताना है। तो सीखने के, पहला ऑप्शन देखेंगे, सीखने के माध्यम में से व्यवहार में परिवर्तन होता है, या अभ्यास के माध्यम से कौशल में सुधार होगा, या फिर आनुवंशिक रूप से निर्धारित प्राकृतिक विकास होगा, या सामाजिक अंतःक्रिया होगा। परिपक्वता का क्या अर्थ है, विकास में अगर हम परिपक्वता की अगर बात करेंगे तो सीखने के माध्यम से व्यवहार में क्या परिवर्तन है, या फिर अभ्यास के माध्यम कौशल में सुधार है, ठीक है। परिपक्वता आनुवंशिकता रूप से निर्धारित प्राकृतिक विकास है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे, सीखने के माध्यम में क्या व्यवहार में परिवर्तन है, नहीं मतलब बच्चा क्या है कि परिपक्वता, ये सीखने की जो बात अगर कर रहा है तो सीखना, बच्चा जो है जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ मृत्यु तक सीखता ही रहता है, जन्म से मृत्यु तक जो है बच्चा जो है कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो इस प्रश्न में हम परिपक्वता को नहीं कह सकते कि परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता जो है मैच्योरिटी है, जो एक एज के बाद जो है, एक समय के बाद जो है परिपक्वता रुक जाती है। जैसे कि हमारा शरीर का बढ़ना, अगर हमारा शरीर जितना बढ़ना रहेगा उतना हमारा शरीर बढ़ने के बाद जो है एक लिमिट के बाद हमें रुक जाता है परिपक्वता। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही एकदम दौड़ने नहीं लग जाएगा, साइकिल चलाने नहीं लग जाएगा, ठीक है, बात करने नहीं लग जाएगा, उसके लिए एक निश्चित समय बना हुआ है, ठीक है। एक अपने डीएनए, जो उसके डीएनए है, वो डीएनए और प्राकृतिक डिसाइड करता है कि इसको किस एज में कौन सी कौशल जो है निर्धारित होना है, ठीक है ना। जैसे कि 5 साल का बच्चा एकदम किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाएगा, जब तक उस एज में ना पहुंच जाए बच्चा, तब तक जो है उसके अंदर मतलब कि किशोरों वाली अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अनुवंश, जब लड़का या फिर लड़की जब किशोर होते हैं तो उसमें उनके बॉडी में कई सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, जैसे लड़कों का दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, लड़कियों का जो है बॉडी शेप में परिवर्तन होना, कई तरह के ऐसे ही परिवर्तन होते हैं जो अनुवंशिक, उसको अनुवंशिकता से डिसाइड रहता है कि ये जब इतने उम्र का पहुंचेंगे तभी उसके अंदर हार्मोन परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे पीरियड वगैरह की बात करें तो लड़कियों में ये सारी साइकिल में वो आना चालू हो जाता है ना। तो ये एक निश्चित समय, ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं देखेंगे कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लड़कियों के दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, लड़कियों में पीरियड चालू हो गए, इस तरीके से। तो हम ये परिपक्वता एक निश्चित समय में आता है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आनुवंशिक रूप से निर्धारित और प्राकृतिक विकास क्या कहता है, ये परिपक्वता का एक सही अर्थ बताता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आनुवंशिक रूप से निर्धारित प्राकृतिक विकास, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सब सामाजिक अंतःक्रिया गलत हो जाएगा, इसमें भी, इसका भी कोई कोई से, ठीक है। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला है, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्या शैशवावस्था को कहा जाएगा, बाल्यावस्था को कहा जाएगा, किशोरावस्था को कहा जाएगा, या फिर प्रौढ़ावस्था को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई कई किताबों में शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष तक माना है, क्योंकि इसमें उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर 5 से 12 वर्ष तक होगा। क्या इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एज को अगर लेंगे तो शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, ठीक है, और फिर किशोरावस्था सॉरी यहाँ पर 12 से कितना हो जाएगा 18, और फिर 18 से ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन पर बात आते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या कहता है देखेंगे, किस अवस्था में तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्या उसको शैशवावस्था कहेंगे, बाल्यावस्था कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे, प्रौढ़ावस्था कहेंगे। तो हर एक अवस्था अपने आप पर बेहद जरूरी है, और हर एक अवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किन किन तरीक़ों से। अब तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है, तो तनाव और तूफान की अवस्था हम किशोरावस्था को पिछले क्लास में हमने कई इसका क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। इसमें आंधी तूफान हो गया, वीर पूजा की भावना हो गई, लीडरशिप की भावना हो गई, सक्रियता मतलब एक्टिव जो मित्र बनते हैं एकदम मित्रता गहराई से होता है, ठीक है ना। और इसमें मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फ्यूचर कैसे बनाऊँ, मेरा पहचान क्या है ना, मैं लोग मेरा जो रिस्पेक्ट करें, इस तरीके से जो भावना आती है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था जो है एकदम खतरा वाला है, ठीक है, 17 में खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो किशोरावस्था इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट
सॉरी साथियों, थोड़ा सा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है देने वाले कौन है, देखेंगे हम ऑप्शन पे क्या क्या है। नैतिक विकास का सिद्धांत का जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आपको ध्यान में रखना है। कोलहरबर्ग ने क्या दिया है, वाइगोस्की ने क्या दिया है, और एरिक इरिक्सन ने। तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति की बात कहा है, सामाजिक, ठीक है। कोलहरबर्ग, लॉरेंस कोलहरबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक सिद्धांत दिया है। नैतिक का सिद्धांत किसने दिया है? कोलहरबर्ग ने। आपको ध्यान इसमें जो है 3 नैतिक सिद्धांत दिया इन्होंने, जो बेहद जरूरी है। इसमें आगे हम बताएंगे, अच्छा इसका स्टोरी है नैतिक विकास का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉरेंस कोलहरबर्ग, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया है, तो क्या वो एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, अतः संबंध का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, विकास कभी न समाप्त होने वाला मतलब हमेशा चलने वाला, निरंतर चलने वाला, तो निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? मतलब विकास को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करेंगे, केवल आनुवंशिक, केवल पर्यावरण और शिक्षा। देखो एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जो है अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास को कौन सा आयाम व्यक्ति की भावनाओं और संबंधों और सामाजिकों को कौन से सामाजिक कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, विकास कौन सा आयाम जो है व्यक्ति की भावनाओं, संबंधों और सामाजिक कौशलों को जो है क्या करता है, कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे, क्या शरीर विकास से होगा? केवल शरीर से नहीं होगा, क्योंकि इसमें बात क्या कहा गया है, भावनाओं का, संबंधों का और सामाजिक कौशल का, ठीक है। संज्ञान भी नहीं होगा, ठीक है, संज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान हमारा मन चेतना से है, ठीक है। बुद्धि से हम जो सोचने, तर्क विचार, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारा संज्ञानात्मक विकास। और शारीरिक विकास में क्या हो जाता है, हमारा लंबाई चौड़ाई, इस सब चीज़ों का बढ़ना, शरीर का आकार का बढ़ना, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास, तो इसमें क्या है, भावना हमारा संज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सामाजिक किससे जुड़ा है, तो हमारा सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर कौशल पर ये रहेगा, ठीक है। अगला है हमारा, शिशु में भाषा विकास किस अवस्था में शुरू होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु में जो है, जब बच्चा छोटा रहता है तो भाषा विकास किस अवस्था में शुरू हो जाता है? देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है भाषा का। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या भाषा विकास हो जाएगा, संवेदी पेशी अवस्था में हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब मूर्त में जो मूर्त चीज़ें हैं उस पर जो बच्चे का है समझ विकसित कर लेता है इसमें, ठीक है। अमूर्त में अमूर्त चिंतन करने लगता है, कि मतलब उसमें मैथमेटिक्स करने का जो है, बिना देखे वस्तुओं को मानना, जैसे हम गणित में x मानते हैं, y मानते हैं, है ना। मतलब बिना चीज़ों को देखे हुए वो काल्पनिक घटनाएं को कहानियां बना सकता है, कविता कह सकता है। ये सारी चीज़ें जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो भाषा की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले की अवस्था है, ठीक है, पूर्व ही लिखा है, तो इसमें पूरे बच्चा जो है माँ के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसमें भाषा का भी सीखने का उसमें अंदर गुण नहीं रहेगा, क्योंकि संवेदी पेशी अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें जो है बच्चा जो है अपना माँ से परिवेश में रह करके जैसे बातचीत चलते हैं, वैसे ही बच्चा सुन करके जाए, बलबलाना, मतलब जिसको बबलिंग बोल लेते हैं, मतलब उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो बात करना चालू कर देता है संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है। मतलब बलबलाना, बबलिंग जिसको कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चा अपने से बोलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। आगे देखेंगे, दो मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, लेंथ क्या हो जा रहा है वीडियो का, बहुत लंबा हो जा रहा है। आगे देखेंगे। ठीक है, विकास के क्रम में बालक पहले अपनी पूरी भुजा का उपयोग करता है। मतलब इसमें कह रहा है विकास के क्रम में बालक पहले अपनी पूरी भुजा का उपयोग करता है, फिर अपनी उंगलियों का उपयोग करता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, मतलब किस सिद्धांत को, पहले अगर आप बच्चा जो है अगर किसी चीज़ को पकड़ेगा, चाहे आप उसको कुछ भी मिठाई वगैरह देंगे या फिर कॉपी देंगे, पेन देंगे, तो उसको पूरी अपने हाथ से पकड़ने का कोशिश करता है। गिलास वगैरह कुछ भी बर्तन वगैरह खिलौना हो तो उसको पूरा अपने एकदम पूरी भुजा से पकड़ने का प्रयास करता है ना। तो यह सिद्धांत किसको दिखाता है? तो प्रॉक्सी मोडेल्टल और सेफिलोकोडल, ये दोनों सिद्धांत नहीं होंगे, क्योंकि निरंतरता का भी सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि निरंतरता कहता है कि सिद्धांत कभी ना खत्म होने वाली क्या है निरंतर चलने वाला जो है विकास जो है निरंतर चलने वाला, कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, सेफिलोकोडल जो है सिर से पैर की तरफ इसका विकास होता है। प्रॉक्सिमोडेल्टल क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास जो मध्य से स्टार्ट होकर बाहर केंद्र की तरफ होता है। तो मतलब एकीकरण का सिद्धांत, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत इसमें इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले भुजा का उपयोग करता है, फिर उसमें जैसे जैसे कंट्रोल आता है उसकी मांसपेशियां मजबूत होती जाती है, उसको समझ में आता है, और उंगलियों का इस्तेमाल करना जब सीख जाता है तो एकीकरण का सिद्धांत हमें बताता है। इज द राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे आत्म पहचान की भावना को विकसित करते हैं? आत्म पहचान में पहले बताया आंधी तूफान की जो अवस्था है वही हमारा हो गया। आत्म पहचान, बच्चा खुद का पहचान बनाने का प्रयास करता है। आइडेंटिटी कि मैं हूँ कौन, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, इन सारी चीज़ें उसके मन में भावनाएं आती है। तो शैशवावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था भी, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास किससे होता है? अनुवंशिकता से होता है, परिपक्वता होता है, या सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति से होता है? जहाँ जहाँ पर वाइगोस्की आएगा दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना है, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की बात कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलेंगे हमारा 18वां नंबर का, विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज कहलाती है? गैंग एज कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैंग एज किसको कहते हैं दोस्तों? तो गैंग एज देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था होता है, और शैशवावस्था है। क्या बच्चे गैंग में समूह में रहना पसंद करता है? समूह में रहना बच्चा कब पसंद करता है? तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो नहीं करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो बच्चे घर में ही रहता है, ज़्यादा खेलना कूदना, घर पर ही खिलौनों के साथ खेलना, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाता है। किशोरावस्था तो सक्रिय सदस्य बनाने के लिए जो है रहता है, मतलब इसमें जो दोस्त बनते हैं स्थायी दोस्त बनते हैं, परमानेंट दोस्त बनते हैं। शैशवावस्था भी नहीं होगा, शैशवावस्था में तो पूरा पूरा माँ के ऊपर जो है डिपेंड रहता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बैकअप आ गया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। किस प्रश्न पर थे हम लोग? आत्म पहचान। ठीक है, हाँ, आत्म पहचान हो गया था क्या? गैंग अवस्था, हाँ ये गैंग अवस्था। ठीक है, गैंग अवस्था पर तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, ये भी नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज द उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है समूह में रहता है, स्कूल जाना चालू कर देता है। ठीक है, और गैंग के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, लड़कियां अपने अपनी टोली बना करके, टोली भी समूह कहा जाता है, टोली समूह कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, और अगर उत्तर बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था ना दिया हो तो बाल्यावस्था ही डालना है आपको। ठीक है, किशोरावस्था उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शिशु के प्रथम 6 वर्षों में विकास की गति कैसी होगी? धीमी होगी, स्थिर होगी, बहुत तेज होगी, अनियमितता होगी? तो बच्चा 6 वर्ष तक बहुत तेजी से क्या करेगा? विकास करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बहुत तेज। अगला है प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर फिर धड़ से बाहर की ओर होता है, यह सिद्धांत दर्शाता है क्या? सेफेलो और प्रोक्सीमोडेल्टल, निरंतरता, एकीकरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ पर बोला ही गया है सिर से पैर की तरफ और धड़ से बाहर की तरफ। इसको आपको ध्यान में रखना है। जो पहले बोला सिर की पैर की ओर, मतलब पहले सेफेलो आ जाएगा, और धड़ से बाहर की ओर तो फिर बाद में प्रोक्सीमोडेल्टल आएगा। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज द राइट आंसर, 20 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगला चलेंगे हम।
अगला है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त सोच की बात कर रहा है, विकसित हो जाते हैं। अमूर्त सोच, क्या वो संवेदी पेशी अवस्था में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, या फिर अमूर्त, यहाँ पर अमूर्त सोच की ही बात कर रहा है तो अमूर्त क्या आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे हम। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक देखेंगे तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, क्या वो आनुवंशिकता है, आर्थिक है, सामाजिक है, या फिर स्कूल है? ठीक है, एक बार प्रश्न को देखिएगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे आनुवंशिकता आएगा, नहीं आएगा, गलत है। आर्थिक भी आएगा, नहीं आएगा। स्कूल भी आएगा, नहीं आएगा। सबसे बड़ा पहले है, स्कूल से भी पहले क्या आता है हमारा, समाज आता है, पर्यावरण आता है। जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस पर्यावरण पे रहता है, उसका पहले सबसे ज़्यादा पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, उसके विकास पर पड़ेगा। वहाँ से निकल के इसके बाद में स्कूल जाता है, इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा क्या होगा, सामाजिक पर्यावरण होगा। ठीक है, उसका परिवेश होगा। ठीक है, तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास रैखिक नहीं बल्कि स्पाइरल है? तो एकीकरण का सिद्धांत बताता है, पुनरावृत्ति का बताता है, प्रगति का सिद्धांत बताता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बताता है कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। एकीकरण का सिद्धांत बताता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये भी गलत हो जाएगा, नहीं होगा। प्रगति का सिद्धांत, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये प्रगति का सिद्धांत ही हमें बताता है कि ये रैखिक नहीं होगा। अगर बच्चे का हम जब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड हम जब देखते हैं तो रिपोर्ट कार्ड जब देखोगे तो उसमें हमेशा कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब ये स्पाइरल तरीके में होता है। ठीक है, ये हमें यही बताता है कि कभी ज़्यादा सीखेगा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरीके से स्पाइरल में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगति का सिद्धांत हमें बताता है कि ये रैखिक नहीं बल्कि पैरल है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी नंबर। अगला देखेंगे हम, विकास की कौन सी अवस्था पूर्व विद्यालय आयु से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व विद्यालय जाने से पहले की आयु शैशवावस्था नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था इज द राइट आंसर। पूर्व विद्यालय आयु की जानी जाती है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को जानी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चे आत्मनियंत्रण विकसित कर लेते हैं? क्या वो शैशवावस्था में हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है, या फिर किशोरावस्था में हो जाते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर बाल्यावस्था जो है आत्मनियंत्रण के लिए विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, क्या है विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा? संवेदनशील काल कौन सा हो जाएगा हमारा, गर्भावस्था हो जाएगा, क्योंकि गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहता है बच्चा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था। बाकी शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था सब गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आगे हमारा प्रश्न है जो, किस अवस्था में मित्रों का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो मित्रों का प्रभाव सबसे बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो मित्रों का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, किशोरावस्था में दिखेगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। आगे हम देखेंगे क्या, विकास की किस अवस्था में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाता है? तर्क और समस्या शैशवावस्था में नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किशोरावस्था में तर्क समस्या समाधान करने की क्षमता जो है विकसित हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला चलेंगे हम। अगला है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर संबंध का सिद्धांत बताता है कि विकास का हर एक आयाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न हमारा, किस अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है? किस अवस्था को खेल का आयु कहा जाता है? तो खेल का आयु किसको कहा जाता है? तो देखेंगे शैशवावस्था में तो खेलेगा नहीं बच्चा, उत्तर बाल्यावस्था में खेलता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेलेगा, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में तो नहीं खेलेगा। तो खेल का क्या प्रश्न क्या दिया है, खेल की आयु कहा जाता है। अगर केवल बाल्यावस्था दिया रहता, प्रारंभिक और बाल्यावस्था नहीं है, ठीक है, तो बाल्यावस्था आएगा नो डाउट। लेकिन अगर जब प्रारंभिक बाल्यावस्था आ जाए और उत्तर बाल्यावस्था आ जाए तो हमें क्या करना है, इस खेल के लिए कब खेलेगा, खिलौनों से कब खेलने की उम्र रहता है? तो प्रारंभिक बाल अवस्था इज द राइट आंसर। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है और फिर टोली बना करके, समूह बना करके वो खेलना चालू कर देता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला है हमारा मानव विकास में वृद्धि का क्या अर्थ है, क्या शारीरिक परिवर्तन है, संज्ञानात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन है या फिर संवेगात्मक परिवर्तन है। तो मानव विकास में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन से है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा। हमें टारगेट फिक्स करना है, ठीक है, कि कितने का, 100 क्वेश्चनों का। तो आपको इसको कई बार वीडियो को पॉज करके आपको इसको रिवीजन करना है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, और आपका तैयारी भी अच्छे से होते चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेगा, है ना, चैनल पर पहली बार आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कई सारे एग्जामों का जो है क्वेश्चनों को निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया जाता है, फिर उसको टाइप किया जाता है, बहुत मेहनत लगता है PDF को तैयार करने में। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम, विकास की कौन सी अवस्था पूर्व किशोरा अवस्था कहलाती है। पूर्व किशोरा अवस्था क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था के बाद ही क्या आता है, किशोरावस्था आता है, और किशोरावस्था आने से पूर्व क्या आता है, उत्तर बाल्यावस्था। तो कुछ कुछ जो है किशोरावस्था के जो लक्षण है वो पूर्व उत्तर बाल्यावस्था में ही ये चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था का हमारा उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक क्या होता है, अनुवंशिकता होता है, पोषण होता है, वृद्धि होता है या फिर संवेग होता है। तो बाह्य कारक का अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, विकास के लिए, तो विकास के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। पोषण, क्योंकि शरीर की वृद्धि के लिए बाह्य कारक सबसे ज़्यादा जरूरी है, पोषण होना है। ठीक है, पोषण। अगला है हमारा, विकास की किस अवस्था में यौन जो है परिपक्वता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या वो बाल्यावस्था में होगा, सिर्फ बाल्यावस्था में होगा, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में? गलत है, सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में आए बिना यौन संबंध जो है परिपक्वता बच्चे में विकसित नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर किशोरावस्था। अगला है, हम किस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है, किस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे, गुड फ्राइडे ने, फ्राइडे ने, वैलेंटाइन ने, वाइगोस्की ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने कहा है, फ्रायड ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है, इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, विकास में वंशानुक्रम का योगदान है, यह केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? गलत है, नहीं होगा। यह केवल मानसिक विकास को, गलत है, भी नहीं होगा। यह विकास की संभावनाओं को निर्धारित करता है, यह विकास को पूरी तरह से क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, C नंबर हो जाएगा, यह विकास की भावनाओं को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, विकास किस अवस्था में बच्चा दूसरों के साथ खेल में भाग लेना शुरू कर देता है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था है? मतलब दूसरों के साथ खेल में भाग लेना कर देता है तो उत्तर बाल्यावस्था इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चा तो स्कूल जाना चालू कर देगा, टोली में रहना चालू कर देगा, समूह में रहना, तो दूसरों के साथ खेल में भाग लेना चालू करेगा कब, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे देखेंगे, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्रो एंड क्रो का जो है ये कथन है। विकास की कौन सी अवस्था ट्रिकी एज के रूप में जानी जाती है, कि वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, उत्तर प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर क्या है? इस प्रश्न का राइट, ट्रिकी एज किसको कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसको जो आप दे दो उसको तोड़ फोड़ के एकदम देखेगा कि इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है। कोई सा भी नया से नया, महंगा से महंगा खिलौना देंगे, एकदम बच्चा उसको एकदम एक्सपेरिमेंट कर डालेगा उस पर, है ना, एकदम संश्लेषण करेगा उसको, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, इसलिए इसको ट्रिकी एज कहा गया है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला हमारा 40 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, देखेंगे। विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एकीकरण का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडेल्टल, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर का है। एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दिशा का सिद्धांत जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है, कि वो सामाजिक विकास से है, संवेगात्मक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, शारीरिक विकास से है? तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से संबंध है, इस द राइट आंसर शारीरिक विकास। ठीक है, अगला चलेंगे। विकास की किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है? आत्मसम्मान की भावना कब होगा, क्या शैशवावस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में होगा, प्रौढ़ावस्था में होगा? तो आत्मसम्मान की भावना कब आएगा दोस्तों, किशोरावस्था में होता है, आत्मसम्मान की भावना जो है आता है। ठीक है,
आगे देखेंगे किस विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच का संबंध आपको हमेशा याद रखना है। वंशानुक्रम गुणते वातावरण बराबर विकास, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जोड़ना, घटाना, है ना, भाग करना कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट मल्टीपल होता है, आपको ध्यान में रखना है, दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी नंबर। आगे देखेंगे हम, शिशु अवस्था में खेलने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण है, तर्क करना, चिंतन करना है, अमूर्त सोच है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु किस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या होता है? अनुकरण से बच्चा जो है सारा चीजें जो है सीखता है। इज द राइट आंसर अनुकरण। ठीक है, आगे देखेंगे, विकास किस अवस्था में संवेगात्मक स्थिरता सबसे कम होती है? संवेगात्मक स्थिरता सबसे कम होगा तो किसमें होगा? किशोरावस्था में सबसे कम होगा, क्योंकि इसी में मतलब किसी का बात न मानना, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा सब बात माने, मेरा सब सुने, मेरा सब सम्मान करे। ठीक है, संवेग में उसमें स्थिर नहीं रहता है, कभी डॉक्टर बनने, कभी इंजीनियर, कभी वकील, पल पल में उसका जो है मनोविचार जो है बदलते रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम बोल रहा है, संवेग स्थिरता सबसे कम रहेगा किसमें? किशोरावस्था में। इज द राइट आंसर। ठीक है, किस अवस्था में तर्क और अमूर्त सोच विकसित हो जाता है? किस अवस्था में तर्क और जो है मूर्त विकसित हो जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या बाल्यावस्था होगा? शैशवावस्था तर्क और विचार जो है, समस्या समाधान का जो है करना चालू कर देता है कब? किशोरावस्था। इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? क्या रेखीय है, चक्रीय है, सर्पिल है या अनियमितता है? मतलब क्या विकास एक रेखा में चलता है या फिर एक चक्र में चलता है या फिर स्पाइरल है, मतलब ऊपर नीचे वाला, कभी ज़्यादा कभी कम। तो विकास का क्या होगा? सर्पिल राउंड में होता है। कभी विकास तेजी हो जाएगा, जैसे शैशवावस्था में एकदम तेज होगा, इसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में हल्का सा डाउन होकर के फिर किशोरावस्था में हल्का बढ़ेगा, इसके बाद फिर एकदम डाउन की ओर चला जाएगा, फिर इसके बाद से नहीं बढ़ेगा। परिपक्वता वाली बात कर रहे हैं तो, है ना। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा, फिर एक एज के बाद फिर जब प्रौढ़ावस्था हो जाएगा, वृद्धावस्था जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वो हल्का हल्का फिर वो डाउन होना चालू हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्पिल, स्पाइरल टाइप में होगा। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न क्या है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? क्या रोश ने कहा है, फ्रायड ने कहा है, कोलेन ब्रूस ने कहा है, पियाजे ने कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोश ने कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये आपको ध्यान में रखना, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो रोश ने कहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या है, क्वेश्चन को हम देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण दिए हैं तो किसने दिया है? तो आप सभी को पता होगा अच्छे से कि अपने कितनों बार थ्योरी में देखा होगा, जीन पियाजे। आपको कंफ्यूज नहीं है, जो कंटेंट वाला है उसको डायरेक्ट आप वैसे ही पढ़िए जैसे पूछा जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण को किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, इज द राइट आंसर जीन पियाजे। 50 नंबर का प्रश्न है, विकास के किस आयाम में बच्चे जो है जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति दिखते हैं दिखाते हैं? तो किस अवस्था में दिखाते हैं? तो शारीरिक में शारीरिक में, संज्ञानात्मक में, सामाजिक में, संवेगात्मक में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संज्ञानात्मक विकास में। ये प्रश्न को भी अगर देखेंगे तो बच्चे जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास दिखता है तो किस में दिखेगा? हमारा संज्ञानात्मक विकास में दिखेगा। इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे, शैशवावस्था में बच्चे का विकास होता है। शैशवावस्था में जो है, शैशवावस्था में बच्चे का विकास होता है, धीमा होता है, स्थिर होता है, तेज होता है, बहुत तेज होता है। शैशवावस्था में बहुत तेज होता है। ठीक है, मतलब बहुत तेज का नहीं है, अगर तेज है तो तेज इज द राइट आंसर। ठीक है, तेज होता है। आगे देखेंगे हम, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक क्या होता है? क्या पोषण होता है? विकास के लिए अनुवंशिकता होता है, सामाजिक वातावरण होता है या फिर स्कूल होता है? विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आंतरिक कारक के लिए बोला है तो आंतरिक कारक क्या? हमारा अनुवंशिकता इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, किस अवस्था में यौन पहचान का संकट सबसे अधिक होता है? क्या वो बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में? तो यौन सेक्सुअल पहचान का संकट सबसे अधिक किस में होगा? हमारा किशोरा अवस्था में होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर किशोरावस्था। विकास कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निरंतर और अनुक्रमिक
प्रक्रिया होता है, तो इसमें देखेंगे हम निरंतरता का सिद्धांत बताता है या एकीकरण का सिद्धांत, अंतर्संबंध का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत हमें बताता है। ठीक है, अगला देखेंगे विकास के किस आयाम को आत्मचेतना विकसित होती है, आत्मचेतना विकसित होती है, क्या शारीरिक विकास से होता है, संज्ञानात्मक विकास से होता है, संवेगात्मक और सामाजिक से होगा, आत्मचेतना या फिर नैतिक से होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से जो है आत्मचेतना का विकास होता है। इज द राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला चलेंगे हम, विकास का कौन सा सिद्धांत परिपक्वता और अधिगम के महत्व पर जोर देता है, निरंतरता का सिद्धांत क्या ये देगा, अंतर्संबंध का, प्रगति का सिद्धांत, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर हो जाएगा, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को लड़कों और लड़कियों की गैंग बनाने की प्रवृत्ति काल कहा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था नहीं, शैशवावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था। ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, गैंग बनाने की प्रवृत्ति पाया जाता है किसमें, उत्तर बाल्य अवस्था में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति किस प्रकार की प्रगति करता है, तो विकास की प्रक्रिया में कैसे करेगा, सरल से जटिल की तरफ, जटिल से सरल की तरफ, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, ये सब केवल वाला तो ऐसे नहीं होगा, सरल से जटिल की तरफ हमेशा होता है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे हम, किशोरावस्था को बड़े तनाव संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा है, एरी एरिक्सन ने कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर स्टेनले हॉल ने कहा है, किशोरावस्था को बड़े तनाव और संघर्ष की अवस्था। इज द राइट आंसर ए नंबर। अगला है, नैतिकता की भावना किस अवस्था में विकसित होना शुरू हो जाता है, नैतिकता का तो किस में हो जाएगा, शैशवावस्था में नहीं होगा, बाल्यावस्था में चालू हो जाता है, नैतिकता का जो है बाल्यावस्था में चालू हो जाता है। इज द राइट आंसर बाल्यावस्था। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पशील खेलना जो है शुरू कर देते हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जैसे गुड़िया से बात करना चालू कर देंगे, घोड़ा चला रहे हैं तो घोड़े की आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो कल्पनाशील खेल खेलना चालू कर देते हैं, तो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास पूर्वानुमानित है, पूर्वानुमानित है जिसमें हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, तो कौन सा सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा, दिशा का सिद्धांत भी नहीं होगा, पूर्वानुमान का सिद्धांत। इज द राइट आंसर क्या होगा, पूर्वानुमान, हम पूर्वानुमान लगाते हैं, तो पूर्वानुमान का सिद्धांत हमें बताता है कि हम बच्चे का किस दिशा में कितना प्रवेश हो सकता है, ये हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत बताता है। सामाजिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है, सामाजिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छा जो है, हम जब बच्चा छोटा रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, तो हम उसमें सबसे अच्छा जो है सामाजिक विकास का उपयुक्त अवस्था माना गया है शैशवावस्था में। ठीक है, चाहे उनको डिसिप्लिन सिखाएं, आज्ञाकारी बनाएं, जैसा संस्कार देंगे, है ना, बच्चे को जैसा हम बोलेंगे, आदेश करेंगे, जैसा वो पालन करता है। कौन सा है, तो सबसे अच्छा बेस्ट किसको माना गया है, बाल्यावस्था को माना गया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, क्या है कि किस अवस्था में स्वतंत्रता की चाह सबसे अधिक होती है, क्या वो बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, तो सबसे अधिक जो चाह होगा ये किस में होगा हमारा, किशोरावस्था में इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, किशोरावस्था में स्वतंत्रता का चाह बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगला है हमारा, देखेंगे विकास कौन सा आयाम शारीरिक बनावट और क्रियात्मक क्षमताओं से संबंधित है, क्या वो संज्ञानात्मक विकास से है, शारीरिक विकास से है, या सामाजिक विकास से है, या संवेगात्मक विकास से है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शारीरिक विकास से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विकास कौन सी अवस्था संक्रमण काल कहलाती है, विकास की किस अवस्था को संक्रमण काल की अवस्था कहा जाता है, तो शैशवावस्था आएगा, संक्रमण काल, शैशवावस्था, किशोरावस्था, है ना, बाल्यावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था इज द राइट आंसर, संक्रमण अवस्था का काल कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अवस्थाओं से भी क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, विकास की किस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित का व्यवहार दिखाई देते हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है अहम केंद्रित व्यवहार को दिखाता है। ठीक है, मतलब जो अवस्थाएं से होती हैं, मैं उसमें अलग से शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस पर अलग से 30 या फिर 50 एमसी से केवल उसी अवस्था का रहेगा, जिससे आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये विकास की अवधारणा है, तो इसमें हर एक टॉपिक को टच करने का मैं कोशिश किया हूँ, जिसमें
सिद्धांत भी हो, अवधारणा भी हो, अवस्था भी है, ठीक है। अवस्था में तीनों अवस्था हैं, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम सारी चीज़ों को, इसमें मिक्स क्लास है, जब अलग से क्लास जब बनेगी तो उसमें हर एक फिर हर एक टॉपिक को बारीकी से उसका एमसीक्यू लाएंगे, जिससे आपको और बेहतर से तैयारी करने के लिए मिल सके, ठीक है। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत निरंतरता है ना, डिसकंटिन्यू के बीच की बाह्य संबंध को दर्शाता है? तो पहला चरणबद्ध विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, प्रॉक्सिमल डेल्टा का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चरणबद्ध विकास का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखेंगे हम, बाल्यावस्था को तर्कशील अवस्था किसने कहा है? बाल्यावस्था को तर्कशील अवस्था किसने कहा है? कैरोस ने कहा है, फ्राइड ने कहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था को तर्कशील अवस्था कहा है, ठीक है। जितनी अवस्थाएं आ रही हैं दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, शैशवावस्था में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शैशवावस्था में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू बोल रहा है सामाजिक विकास के लिए, तो दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के सदस्यों पर निर्भर करना, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में है तो शैशवावस्था में केवल अपने माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर ही बच्चा डिपेंड रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार सदस्यों पर निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विकास का कौन सा अवस्था बुद्धि का उच्चतम स्तर तक पहुंचने की अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रौढ़ावस्था जो है बच्चे की बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि जो बच्चा जन्म से लेकर के सीखते रहता है, और उच्चतम स्तर तक कब पहुंचेगा? जब वो एकदम प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रौढ़ावस्था इज द राइट आंसर अगर बुद्धि की बात कर रहा है तो, ठीक है। आगे देखेंगे हम, किस अवस्था में जो है बच्चे समूह बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रहते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो सक्रिय समूह की अगर बात करेंगे, यहाँ पर समूह, ठीक है, यहाँ पर सक्रिय आएगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा हो सकता है मिरर हो, सक्रिय समूह या सक्रिय सदस्य की अगर हम बात करेंगे तब ऑप्शन हमारा क्या आएगा? किशोरावस्था। अगर केवल समूह टोली बनाने की अगर बात करेगा तो क्या चला जाएगा? ये हो जाएगा बाल्यावस्था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक व्यक्ति व्यवस्थित मतलब ऑर्डरली अनुक्रम का पालन करता है? तो ये हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत हमें ऑर्डरली अनुक्रम करने के लिए बताता है, ठीक है। तो विकास का वह सिद्धांत समान प्रतिरूप का सिद्धांत ही है जो व्यवस्थित अनुक्रम का विकास को दर्शाता है, ठीक है। इज द राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है देखेंगे, पोषण है, खेल है, नींद है, या फिर सभी है? तो पोषण भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है और नींद भी जरूरी है। तो ऑल ऑफ दिस, इन प्रश्नों का सभी उत्तर सही होगा, ठीक है, सभी। अगला देखेंगे हम, विकास की किस अवस्था में बच्चे दोष या अपराध बोध की भावना महसूस करते हैं? क्या शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चे जो है दोष या अपराध बोध की भावना को महसूस करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं और पेरेंट्स अगर एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करेंगे तो दूसरे बच्चे के अंदर मतलब उस बच्चे के प्रति द्वेष आने लगेगा कि मतलब मेरे मम्मी पापा छोटे भाई बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे प्यार नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो भावना है, दोष अपराध का भावना जो महसूस बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही चालू कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है। आगे देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास निरंतर होता रहता है? निरंतरता का सिद्धांत ही हमें बताता है कि विकास हमेशा निरंतर होते रहता है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत इज द राइट आंसर, ठीक है। वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है? तो ZPD क्या है? बच्चे की वास्तविक विकास का स्तर है, बच्चे की संभावित विकास का स्तर है, वह क्षेत्र जहाँ बच्चे की सहायता की आवश्यकता होता है। ये इज द राइट आंसर सी नंबर। ZPD क्या कहता है कि बच्चे की वहाँ ज़रूरत, जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर उसकी हेल्प की आवश्यकता हो, वहीं पर उसकी सहायता देना, ताकि बच्चा जो है उच्च स्तर से आगे बढ़ सके, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ZPD को हमने अच्छे से बताया थ्योरी में, आप उसमें जा करके जरूर देखिएगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला है, विकास की किस अवस्था में अन्वेषण और जिज्ञासा सबसे अधिक रहेगा? तो सबसे अधिक किस में रहेगा हमारा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में मानसिक विकास सबसे
महत्वपूर्ण पहलू क्या है? या चिंतन की गति में वृद्धि है, तर्क करने की क्षमता में विकसित, समस्या समाधान की क्षमता, तो इसमें चिंतन भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, समस्या समाधान भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इस प्रश्न का सभी उत्तर सही है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है? विकास एक लगातार और क्रमिक प्रक्रिया, एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। मतलब विकास लगातार और क्रमिक चल रहा है, मतलब निरंतर चलने की बात कर रहे हैं, लगातार और निरंतर चल रहा है मतलब निरंतरता का सिद्धांत को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, शिशु अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या होता है? अनुकरण होता है, मैंने बताया, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखेंगे, विकास किस अवस्था में बच्चे आत्मचेतना का विकास करते हैं? ये भी शायद रिपीट हुआ है, किशोरावस्था में आत्मचेतना का होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, 83 नंबर का, शिशुअवस्था में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य पहलू क्या है? तो मुख्य पहलू क्या होता है उसका? भावनाओं से अभिव्यक्त करता है बच्चा, क्योंकि छोटा है, वो अपनी भावनाओं से अपनी सारी चीज़ों को मतलब बताता है। अगर उसको भूख लगा तो बच्चा रोगा, या फिर इस तरीके से एक्टिविटी करता है। रोने का भी कई तरीके का है ना, किस तरीके से रोता है, तो बच्चे को माँ को समझ में आता है कि बच्चा भी भूखा, अगर नहीं रो रहा है तो उसको लगेगा कि अभी सो रहा है, खेल रहा है ना, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो भावनाओं से, मतलब शिशुअवस्था में बच्चा भावनाओं से जुड़ा रहता है माँ के साथ। ठीक है, तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। अगला देखेंगे हम, विकास किस अवस्था में अमूर्त सोच विकसित होता है? तो इसमें किशोरावस्था हो जाएगा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत किस प्रकार की प्रगति करता है? तो सरल से जटिल की तरफ करता है, इज द राइट आंसर, सरल से जटिल की तरफ करेगा। अगला है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? इसको, ये नया क्वेश्चन आया है, इसको देखिएगा क्या है। स्थिरता रहता है, धीमी गति से होता है, अस्थिरता और तीव्र परिवर्तन होता है। जैसे किशोरावस्था में रहता है तो आज मुझे डॉक्टर बनना है, कल वकील बनना है, जैसा वो परिवेश देखेगा, मेरे को आज पेंटर बनना है, मेरे को खिलाड़ी बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, मेरे को डांसिंग बनना है, इस तरीके से अस्थिर रहता है। वो खुद उसको डिसाइड नहीं रहता कि मेरे को बनना क्या है, और उसका पल पल में उसका जो है शौक, चीज़ें है ना, पसंद ना पसंद, वो सारी चीज़ें पल पल में बदलता रहता है। तो इसलिए अस्थिरता रहता है और तीव्र परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सा है? तो इसमें गर्भावस्था होगा, क्योंकि गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहता है। शिशुअवस्था के बाद प्रारंभिक किशोर कुछ नहीं होगा, गर्भावस्था होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्वता सीख जाता है? तो क्या संवेदी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवेदी पेशी अवस्था है, जो वस्तु स्थायित्व का ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, देखेंगे, किस अवस्था में किशोरावस्था को दहलीज का अवस्था कहा गया है? तो उत्तर बाल्यावस्था को दहलीज की अवस्था कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। 90 का है, विकास की किस अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भरता विकसित करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है ना, निश्चित पैटर्न का पालन करता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व अनुमान का सिद्धांत हमें बताता है कि ये निश्चित पैटर्न का पालन करता है। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे भारत में जिस तरीके से बच्चा पैदा हो रहा है, जिस साल से बढ़ रहा है, जो उसका विकास हो रहा है, वैसे ही चाहे अमेरिका को, विदेश हो, कहीं का भी बच्चा उसका वैसे होता होगा। ठीक है, किस अवस्था में बच्चा खेल और खोज और अन्वेषण में रुचि लेता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर बाल्यावस्था में खोज और अन्वेषण की रुचि उसमें बढ़ा रहता है। ठीक है, अगला है, विकास को प्रभावित करने में बाह्य कारक कौन कौन से होंगे? तो बाह्य कारक क्या हो जाएगा हमारा? सामाजिक और संस्कृति पर्यावरण हमारा बाह्य कारण होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, 94 नंबर का देखेंगे, किस अवस्था में नैतिकता की भावना सबसे अधिक विकसित होता है? नैतिकता की भावना सबसे अधिक विकसित होता है, तो नैतिकता की भावना सबसे ज़्यादा हमारा किशोरावस्था में विकसित होता है। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसको जल्दी फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। विकास किस अवस्था में बच्चे की ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर तक सीमित रहती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर सीमित रहती है, तो इसमें मूर्त संख्यात्मक अवस्था आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। शारीरिक विकास की गति अवस्था सबसे तेज रहती है, शारीरिक विकास की सबसे शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा गति तेज रहती है। ठीक है, इज द राइट आंसर, शैशवावस्था। अगला हमारा, विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल अवस्था कहा जाता है? स्वर्णकाल अवस्था, बाल्यावस्था को स्वर्णकाल अवस्था कहा जाता है, इज द राइट आंसर।
किस अवस्था में भाषा विकास सबसे अधिक होता है? तो भाषा का विकास सबसे अधिक किस में होगा? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा अधिक भाषा का विकास होगा। ठीक है। 99 है, मानव विकास का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मानव विकास का मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, जीव विज्ञान, इन सभी में किया जाता है। इज द राइट आंसर। ठीक है। 100वां है, विकास की किस अवस्था में अहम केंद्रित व्यवहार कम होने लगता है? तो अहम केंद्रित का व्यवहार कम करने लगता है, क्या है? उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो सीरीज है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पीडीएफ को तैयार करने में। ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्नों को मैं पिछले क्लास की उससे भी लिया हूं, क्योंकि आपको एक आइडिया हो कि अगर आप दोबारा से जब इसको देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आपने पहले अगर उस वीडियो को देख रखा है तो आप इसमें कई सारे प्रश्नों को सही कब बना सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है। ऐसे कंटेंट देखने के लिए, और आपको हर एक टॉपिक का सीरीज में ऐसे MCQ लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।